लोगों को फोबिया सिर्फ एक या दो तरह का होता था, लेकिन जो मुझे फोबिया होता था ना, वो बड़ा डेंजरस था। मुझे तो डिफरेंट डिफरेंट फोबियाज हुए। मुझे जो एंजाइटी और स्ट्रेस हुआ है वो अलग अलग तरह के फोबियाज से हुए। मेरे को कुत्ते के काटने का फोबिया और रेबीज फोबिया। ठीक है। मुझे, जैसे मैं कहीं शेव करवाने जाता या कहीं ब्लेड लगवाता तो मुझे जो HIV या एड्स का फोबिया। ठीक है। तीसरा, मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, मुझे ये फोबिया। मुझे नहीं पता था ये सब चीजें मेरे साथ क्यों होती थी, और मुझे लगता था शायद ये सब चीजें मेरे साथ नहीं हो रही है। अब मेरे को रात को नींद ना आए, मुझे पैनिक अटैक आए। कई बार सोए सोए मतलब कि मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई, मुझे लगा भाई आज तो मैं गया। या फिर बॉडी में ऐसे ब्लड सर्कुलेशन बड़ी फास्ट फास्ट होना, करंट सा लगना। और एक दो बार मैं मेडिकल में भी गया, और इवन तो मेरे ऊपर कोई मेडिसिन भी असर नहीं कर रही थी जो मुझे। मैं किसी को बोलता था या फैमिली को बोलता था कि मुझे यार डिप्रेशन होता है, तो उन्हें लगता है कि डिप्रेशन वो क्या होता है। ऐसे थोड़ी ना डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन कोई बीमारी थोड़ी ना है, ये तो एक ऐसी मतलब कोई हवा में लेता था इन बातों को। तो एक दो बार मैंने डॉक्टर को दिखाया था, तो मुझे कोई मेडिसिन का भी उल्टा साइड इफेक्ट दिखा था मुझे। मैं दूसरों का नहीं बोलूंगा ना, मैं ये बोलूंगा कि आप मेडिसिन मत लो। अगर आपकी मेडिसिन चल रही है तो आप लीजिए, अगर डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब कराया तो। बट मैं अपना बता रहा हूँ कि मेरे साथ तो और मुझे कोई मेडिसिन भी असर नहीं कर रही थी। तो भाई दो ऑप्शन थे, या तो भाई सब कुछ खत्म हो जाए या सब कुछ ठीक हो जाए। अब एक रास्ता लोग क्या चुनते हैं कि भाई नशे करने लग जाते हैं, ड्रग्स लेने लगते हैं, पर वो कंडीशन मौत से भी बदतर होती है। मतलब कि वो वर्स्ट कंडीशन होती है, वो किसी बंदे की लाइफ को, और जो आपकी कंडीशन होती है वो आपके हॉर्मोन्स लेवल को और ख़राब कर देती है और ख़त्म कर देती है। तो उस चीज़ से तो आपकी एंग्जाइटी या फिर आपकी जो फोबिया है या फिर जो भी आपको OCD है, उसका सोल्यूशन नहीं था वो। दूसरी चीज़ रहती है कि हाँ, अब आपको जड़ से चीज़ को समझना पड़ेगा कि वाई यू, कि आप ही के साथ में क्यों हो रहा है ये सब। और मेरे में ऐसा क्या है कि भाई मुझे ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। मतलब कि मुझे 4-4 बजे तक नींद नहीं आती थी, और मैं सो नहीं पाता था, और मुझे अजीब सा घबराहट सी होती थी, एक अजीब सी फीलिंग होती थी जिसको मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता था किसी के सामने। मुझे सब कुछ ऐसे लगता था जैसे मैं सपने की दुनिया में हूँ, मतलब मैं रियलिटी में नहीं हूँ। वाई मी, मैं क्यों हूँ, वगैरह वगैरह ऐसी चीजें आती थी माइंड में। तो भाई मैंने तो सोच लिया था कि इस चीज का सोल्यूशन तो अब निकालना है, अब इसका सोल्यूशन कैसे निकालना है। तो मैंने ना थोड़ा सा स्पिरिचुअल हुआ। स्पिरिचुअल, मैं ये नहीं बोलूंगा कि स्पिरिचुअल इन द सेंस कि मैं मेडिटेशन वगैरह, जो हमारे माइंड से रिलेटेड चीज़ें होती है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो लोग बोलते थे उस टाइम पे, मैं सुनता था कि भाई लोग बोल रहे मेडिटेशन से हमारी मेंटल हेल्थ ठीक होती है। हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, ये सब इन्वॉल्व होते हैं। तो फिर मैंने इन चीज़ों को समझना शुरू करा, मेडिटेशन को समझना शुरू करा, कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना को समझना शुरू करा। तो मुझे एक चीज़ पता चली कि हम हमारी जो चेतना है वो मैं नहीं हूँ। मतलब कि अगर मेरे शारीरिक या मानसिक रूप में मुझे कोई हो रहा है, वो मैं नहीं हूँ, वो मेरी बॉडी और एक मेरा जो कॉन्सेप्ट होता है, मेरा ब्रेन और मेरे माइंड में वो दिक्कत है। मुझ में कोई दिक्कत नहीं है। आपकी चेतना, जो आपकी कॉन्शियसनेस होती है, आपकी आत्मा होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उस बॉडी के लेवल पे है। हम अपने आप को अपनी बॉडी मान लेते हैं, हम अपने आप को अपना माइंड मान लेते हैं, अपने विचार मान लेते हैं। तब मेरे को थोड़ा थोड़ा रियलाइज होना शुरू हुआ कि मैं अपने आप को एज ए थर्ड पर्सन देखना शुरू करूँ। जब मैंने मेडिटेशन किया, 4 साल मैंने वेस्ट किया, उसके बाद मैंने मेडिटेशन शुरू किया, मैंने मेडिटेशन को समझा, मैंने कॉन्शियसनेस को समझा, तो मुझे समझ में आया कि मैं मेरी चेतना हूँ। मैं चेतना हूँ मेरी। वो क्या है मेरे अंदर एक्स्ट्रा, जो मेरे माइंड, मेरे विचार और जो मेरी बॉडी से हटके है, वो क्या है जो हमें फील कराती है अलाइवनेस, जो हमें जीवित रखती है। कुछ तो है ना जिसको आत्मा बोलते हैं लोग, दैट इज आवर चेतना, वो हमारी कॉन्शियसनेस है। तो फिर मैंने खुद को एज ए थर्ड पर्सन देखना शुरू करा कि कमी कहाँ पर है। तो मुझे समझ में आया कमी भाई विचारों में है। और विचारों में भी क्या है, नेगेटिविटी है। अभी मेरे माइंड में वो न्यूरॉन्स, जो हमारे माइंड में न्यूरॉन्स होते हैं, वो इस तरह से ट्रिगर होते थे मेरे, कि मैं हर चीज को ना नेगेटिवली ले जाता था। शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसकी शुरुआत बहुत पहले होती है। ये चीज़ जो कंडीशन खराब होती है ना, ये एकदम से खराब नहीं होती। शुरुआत कहाँ से हुई थी, शुरुआत आपके कॉलेज या स्कूल लाइफ से हुई होगी। जब आप छोटे थे, आप ज़्यादा सोचते थे, आप घबरा जाते थे। कोई भी बात आपके सामने होती थी, आप चिंता लगाने लगते थे उस चीज़ की।
तो अब मुझे जड़ में जाके उस प्रॉब्लम को ख़त्म करना था। मैंने क्या किया, मेडिटेशन किया। मैंने खूब मेडिटेशन किया। मैंने जितना हो सका अपने विचारों को रोका। एक स्टेट होती है दैट इज़ जीरो थॉट स्टेट, उस स्टेट में गया मैं। मुश्किल होती है, शुरू में दिक्कत होती है क्योंकि आप अपने विचार को जीरो थॉट नहीं कर सकते हो। अपने विचारों को रोकना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो चीज़ हमारे जो ये एक ब्रेन होता है हमारे इस खोपड़ी के अंदर, उसमें न्यूरॉन्स होते हैं। अब वो न्यूरॉन्स इस तरह ही फायर करते थे कि वो मुझे नेगेटिव वे में ही लेके जाते थे। मेरे इमोशंस मेरे विचारों की वजह से क्रिएट होते थे नेगेटिव, और जो मेरे विचार आते थे वो मेरे ब्रेन की वजह से आते थे। प्रॉब्लम ब्रेन इंस्ट्रूमेंट के अंदर प्रॉब्लम थी। तो फिर धीरे धीरे मैंने जब जब हम उन विचारों को बार बार ट्रिगर नहीं करते हैं ना, तो वो जो न्यूरॉन्स होते हैं ना वो खत्म होते जाते हैं, वो लाइट होते जाते हैं, फिर वहाँ वो खत्म हो जाते हैं। फिर हम नए न्यूरॉन्स बना सकते हैं। तो मेरा क्या था कि मैंने प्रैक्टिस करी मेडिटेशन की। अब वो न्यूरॉन्स ट्रिगर होने कम हो गए धीरे धीरे। वो जो विचार थे ना वो आने धीरे धीरे कम हो गए क्योंकि मैं सोचता ही कम था। मैं प्रैक्टिस क्योंकि मेडिटेशन की करता था, मैं प्रेजेंट में रहता था। और धीरे 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 मुझे पता नहीं चला यार मैं कब नॉर्मल हो गया, कब ठीक हो गया। और अब मैं बोलता हूँ कि मेरे जितना शायद ही कोई पीसफुल आदमी होगा। और मैं कई बार मुझे लगता है कि शायद शायद जो मेरे साथ हुआ वो इसके पीछे वो हुआ ही इसलिए ताकि मैं ग्रो कर सकूँ लाइफ में और भी ज़्यादा। अब जो पीस फील मैं कर पाता हूँ ना वो एवरेज लोग नहीं कर पाते हैं। क्योंकि मैंने एक्सट्रीम लेवल का एंग्जाइटी देखी है या डिप्रेशन देखा है। अगर मैं उस पर वर्क ना करता तो मैं शायद आज वो पीस जो मैं आज फील करता हूँ, जो हैप्पीनेस जो मैं फील करता हूँ, वो मैं नहीं कर पाता क्योंकि मैं स्टडी नहीं करता, मैं मेडिटेशन को नहीं सीखता, मैं हमारी कॉन्शियसनेस चेतना पे रिसर्च नहीं करता। तो मैं हर पर्सन को यही बोलता हूँ कि आपको अपनी शुरुआत करनी है एंग्जाइटी को ख़त्म करने की। आप आप लीजिए, आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ में ये कहूँगा कि आप एक बारी थोड़ा स्पिरिचुअल होके देखिए, मेडिटेशन करके देखिए। मेडिटेशन भी कई प्रकार के होते हैं, मेडिटेशन बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होता है। मेडिटेशन मंत्र जाप करना आपको अच्छा लगता है, मंत्र जाप करिए, पर आप उसमें पूरी तरह से विलीन होके करिए। मतलब कि आप दिन में आधा आधा घंटा मेडिटेशन ही बोलेंगे उसको भी, जो हम मंत्र आप बोलोगे, आप मंत्र आप सुनोगे, रिपीट करोगे और आप उसमें पूरी तरह से विलीन होइए। उस टाइम पे कोशिश करिए कि आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो अभी में आ जाए, आप अभी प्रेजेंट में आकर अपने सिर्फ मंत्रों पे फोकस करिएगा। तो वो भी एक तरह का मेडिटेशन है। या किसी भी चीज़ को आप जो भी चीज़ आपको पसंद हो, अगर आपको खेलना पसंद है, कोई एक्टिविटी करना पसंद है, आप उसमें पूरी तरह से फोकस होके प्रेजेंट में आकर उस पर प्रैक्टिस कीजिए। दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ मेडिटेशन। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। और मेरे लिए तो यही चीज़ काम कर गई और मेरे को पता है ये सभी के लिए काम करेगी। क्योंकि जो मेडिसिन लेवल पे होती है, जो बहुत ज़्यादा ऑटोइम्यून डिसीज़ की वजह से होती है, वो अलग चीज़ है। वो कुछ आपके थायराइड हो गया या फिर शुगर हो गया, उसमें हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, तब ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की, दवाइयों की। पर अगर आपके डॉक्टर करें, मैं ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप मत लीजिए। लेकिन उससे पहले आप ट्राई ज़रूर कीजिए एक बार स्पिरिचुअलिटी को। आपको 100% रिजल्ट मिलेगा विद इन फ्यू वीक्स। थैंक यू।